हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है। एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रीवियस ईयर क्लास, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सारे क्लास मिलने लगे हैं आपको। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा हो रहा है और आगे अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? एक चीज़ आप ज़रूर देखते रहे होंगे कि आपको नृत्य से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। हम एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं जिसमें आपको नृत्य याद करने की एक ट्रिक बताएंगे और सभी राज्यों के प्रमुख नृत्य के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा नृत्य है, कौन सा ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए क्या है तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पोपिर। क्या है? पोपिर कहाँ का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, एक चीज नृत्य के साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कितने? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। मैं एक बार नाम बता दे रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। भरतनाट्यम। क्या है? भारत भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में है सत्रिया। इसको क्या कहा जाता है? ये सबसे नवीनतम डांस है। क्या? सत्रिया। ठीक है, इनके नाम जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक केरल का है, सॉरी कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। केरल के दो डांस हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, सत्रिया सबसे नया है। ये कहाँ का है? असम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1970 में भोला चक्रवात का परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा? जो भोला तूफान आया था या भोला चक्रवात आया था 1970 में, उसके बाद कौन सा एक द्वीप उभरा था? तो न्यू मूर द्वीप उभरा था। क्या उभरा था? न्यू मूर द्वीप उभरा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूल चूल परिवर्तन करना था। क्या था? आमूल चूल परिवर्तन करना था। तो कौन सा शासन आया था जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन में परिवर्तन करना था? तो क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। ये कब आया था? ये 18 मई को आया था। कब आया था? 18 मई 1773 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? चंबल नदी के किनारे जबलपुर शहर बसा है। ठीक है, जबलपुर शहर एमपी में है। ठीक है, ये एमपी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? टाइटन। क्या है? टाइटन उपग्रह हमारे सौर मंडल के गृह कक्ष के चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो और चक्कर लगाता है ग्रह के चारों ओर। ठीक है, कौन से ग्रह के चारों ओर ये चक्कर लगाता है? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन से ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। तो उस कौन सी इकाई है जिसमें ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं?
किलो जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलो जूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सिविल सेवा के लिए अहार्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। कौन थे जो भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले उत्तीर्ण हुए थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओ सॉरी, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने कब सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? तो 1863 में इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ठीक है, और ये बॉम्बे में बतौर ICS 1864 में तैनात हुए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? करनाल की लड़ाई करनाल की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीती थी? तो जो 1739 की करनाल की लड़ाई थी, वो किसे हराया गया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ने वो लड़ाई जीती थी। ठीक है, करनाल का युद्ध कौन कौन लड़ा था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे? जिन्हें जो एक भारत रत्न भी मिला है, समाज सुधारक भी थे, शिक्षक भी थे और महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे? केशव कार्वे। कौन थे? केशव कार्वे। इनको कब मिला था? इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको मरणोपरांत 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत 1962 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के उस उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? उदयन ने रखी थी। किसने रखी थी? उदयन ने रखी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताइए जिसे आम तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाया जाता है। तो कौन सा संगीत है जो लोगों के द्वारा आमतौर पर गाया जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? खुबाक एह- ऐसे ही। क्या बोलते हैं? खुबाक ऐसे ही। ये कहाँ गाया जाता है? ये मंदिर के भीतर में गाया जाता है या मंदिर के अंदर गाया जाता है। एक लोक नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में सन्निहित किया गया है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। कहाँ? भाग 4 का एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टेस्ला। क्या है? टेस्ला की इकाई क्या है? टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? टेस्ला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी थी? राइट या मिस्री मंडी। क्या है? राइट एट मिस्री मंडी किसकी रचना थी? तो ये विक्रम सेठ की रचना थी। ये कब लिखी गई थी? ये 1996 में। कब? 1996 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2001 में 2001 में अपनी शुरुआत के बाद मिस अर्थ प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ठीक है, तो
जो 2001 में अपनी शुरुआत के बाद मिस अर्थ कौन बनी थी? तो ये बनी थी निकोल फारिया। कौन बनी थी? निकोल फारिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फसल उत्सव पुथरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो फसल उत्सव पुसरी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोंडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कोंडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में या कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों का कामकाज को नियंत्रण करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रण करती है? तो उसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और अभी आपको शाम को हिंदी की क्लास मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपको सुबह 10 बजे एक जीएस का प्रीवियस ईयर मिलता है और शाम को 5 बजे हिंदी का प्रीवियस ईयर मिलता है और रीजनिंग का और मैथ्स का भी क्लास मिल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे पूरी तरह से एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जा रही है। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।